लाइफ एट 40, जीवन 40 पर। 40 बीत गए, 40 आने वाले, मिड पॉइंट। यार बहुत कुछ होता है हमारी प्लेट पे, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल, स्पिरिचुअल, सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ, कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन लिटिल बिट ऑफ डिटेल इन दिस वीडियो। और मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करूंगा, व्हाट आई फील पीपल शुड बी डूइंग एट 40। लेट्स स्टार्ट। 40 न्यू बिगिनिंग। 20s के बाद हमारी मसल मास, बोन डेंसिटी हर डेकेड में कम हो जाती है। एट 40 यू कैन फील 20, यू कैन फील 60। बिलीव मी, 40 पर आकर आप अपने पीक पे पहुंचते हो। पकड़ लो भाई हेल्थ को, छूट न जाए। फॉरगेट एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। आपके पास कुछ साल बचे हैं जब आपके घुटने काम कर रहे हैं। अपनी एक बकेट लिस्ट बनाओ, जस्ट गेट एवरीथिंग इन शेप। तो यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम 40 तक पहुंचे हैं, इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार, ग्रेटिट्यूड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। बहुत सारे लोगों को जीवन जीने का मौका भी नहीं मिलता 40 की उम्र तक। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यार लाइफ इज अ साइकिल, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट। सबसे पहले आती है हमारी चाइल्डहुड, टीनेज, यंग एज, मिड लाइफ और फिर ओल्ड एज। और हर स्टेज ऑफ लाइफ का एक अपना एक चार्म है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। एवरीवन मस्ट लर्न टू एंजॉय ईच फेज। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। ये देखो एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, कि 20s के बाद हमारी मसल मास, बोन डेंसिटी हर डेकेड में कम हो जाती है। 20s से कम 30s में, उससे कम 40s में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो उसको मेंटेन करने के लिए एकमात्र तरीका, अ साइंटिफिक फैक्ट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करनी है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रोटीन ज्यादा खाना है मात्रा में। एट 40 यू कैन फील 20, यू कैन फील 60। एग्जांपल्स हमारे सामने बहुत सारे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली। 40 की एज पे वो 20 साल वाले आदमी को पानी पिला दें। 60s में वी हैव अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन। देखो क्या अलग लेवल का फिटनेस। अच्छा 70s में भी जाके शरद सक्सेना, गुलाम मूवी के विलन, देखो उनका मसल मास। 75 में हमारे नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो विदेशों में जाके 10-10 दिन तक सिर्फ गर्म पानी पे रह के लौटाते हैं। तो यार आपके सामने एग्जाम्पल्स आप जितने ढूंढने जाओगे मिल जाए। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल की फिटनेस चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। 40 पे आके अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो शायद आगे लाइफ में कभी समझ ही नहीं पाओगे। यार 40 पे आने के बाद ना हम लोग मल्टीपल चीजों से घिर जाते हैं। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर किड्स, वाइफ, आवर पेरेंट्स, और उसके अलावा करियर का प्रेशर, बहुत सारी चीजें हमारे पास डील करने के लिए। सो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, सब कुछ पूरी ताकत पे काम आ जाता है। टू डील विद दिस मच यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अनफॉर्चुनेटली, आयरोनिकली, 40 पे आगे हेल्थ को मेंटेन करना यार अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बट मोर देन दैट, 40 पे आगे ना हमको ऐसा लगने लगता है यार हमारा बेस्ट इज ओवर, अब इसके आगे तो इट इज डाउन हिल। बिलीव मी, 40 पर आकर आप अपने पीक पे पहुंचते हो। 40 पर आकर आपको पता लगता है अपने बारे में, हु आर यू, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है। आप दुनिया को बेहतर समझते हो, आप लोगों को बेहतर समझते हो। इसको कंपेयर कर सकते हो एक मूवी के साथ। एक मूवी में इंटरवल से पहले की स्टोरी होती है जहां पे कैरेक्टर्स को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैरेक्टर्स एक के बाद एक आते हैं, प्लॉट्स बनता है। इंटरवल के बाद से स्टोरी बिल्कुल रिदम पकड़ती है। तो आप समझ लो आप इंटरवल पे पहुंच गए। 40 मतलब इंटरवल, और इंटरवल के बाद स्टोरी में जो मजा आएगा वो आपकी जिंदगी में मजा आने वाला है। इफ यू हैव दैट माइंडसेट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। वैसे सच बताऊं, अपने आसपास नजर घुमा के अगर मैं देखूं तो मुझे 40 के लोग जो ज्यादातर देखते हैं उनका मतलब होता है एक बेली फैट, तौंद जिसे कहते हैं हिंदी में, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, गड़बड़ाया हुआ लिपिड प्रोफाइल, सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है 40 तक पहुंचते पहुंचते। रीजन, लेट नाइट पार्टी, उल्टा सीधा खाना, सही समय पे सोना नहीं, वगैरह वगैरह। तो यार 40 के बाद आके अगर आप उसी तरीके से पार्टी करना चाहते हो जैसे आप टीन एज और यंग एज में कर रहे थे, ऑल द बेस्ट टू यू। आप उसको अगर मॉडरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 40 के बाद भी आप अपनी नींद को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, 24 घंटे में से 7 घंटे अपने नींद निकाल पा रहे हो, ऑल द बेस्ट टू यू। इसके अलावा अगर आप दिन में अपने खाने पीने का जो रूटीन है उसको अगर मॉडरेशन में नहीं खा पा रहे हो, यार क्या करोगे। तो हेल्थ को ध्यान रखने के लिए अगर 40 तक आपने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई बात नहीं, अब तक बॉडी ने झेल लिया, बॉडी में ताकत थी। इसके आगे ये लास्ट रिमाइंडर है भाई, 40 अगर अब हेल्थ को पकड़ के ले गए तो एक डिफरेंट कैटेगरी में पहुंच जाओगे, और हेल्थ को छोड़ के चले गए आगे तो डेफिनेटली उसी कैटेगरी में पहुंच जाओगे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं। 800 करोड़ में से ज्यादातर उसी कैटेगरी में जा रहे हैं 40 के बाद। उनको जैसे कहते हैं कि मतलब कि इफ यू हैव 1000 प्रॉब्लम्स इन लाइफ, इफ यू डू नॉट हैव हेल्थ प्रॉब्लम, बट वंस यू हैव हेल्थ प्रॉब्लम, यू हैव द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ, दैट इज हेल्थ। और ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। मैं अपने आसपास फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, नोन पीपल सबको जानता हूं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 40s के बाद दे डोंट हैव एनी एलिमेंट और दे आर नॉट रेफरिंग टू एनी डॉक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। बिलीव मी, आपको एक डिफरेंट डिपार्टमेंट चलाना पड़ेगा अपनी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए आफ्टर 40। अगर आप वो कर रहे हो, यू आर डूइंग योरसेल्फ अ ह्यूज फेवर,
प्रॉपर अगर आप नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग योरसेल्फ अ ह्यूज डिससर्विस। पकड़ लो भाई हेल्थ को, छूट न जाए। और एक बात, मिड लाइफ क्राइसिस जितनी हेल्थ के बारे में होती है, लगभग उसी लेवल पे या उससे ऊपर इट इज अबाउट मेंटल एस्पेक्ट। हम लोग ना बहुत रिजिड हो जाते हैं क्योंकि हमने तो 40 साल की जिंदगी देख ली है। हर चीज के बारे में हमारा ओपिनियन है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये गलत है, ये सही है, वगैरह वगैरह। हम लोग मजे लेके कहने लग जाते हैं कि यार ये बाल हमने धूप में सफेद थोड़ी ना किए, हमने सब दुनिया देख रखी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रेस द रीसेट बटन, अपग्रेड आवर सॉफ्टवेयर। जैसे अपने ऐप होते हैं ना मोबाइल में, थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आ जाता है अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। तो हमें 40 पे आगे अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को अपग्रेड करना है। सॉफ्टवेयर यानी हमारा माइंड, हार्डवेयर यानी हमारा शरीर। अगर इन दोनों को हम अपग्रेड कर लें, जो बैगेज हमने कैरी की हुई है ना लोगों के साथ, कि मतलब यार इसने मेरे साथ वो किया, इसने मेरे साथ वो गलत कर दिया, वहां पे मेरे साथ वो अन्याय हो गया, फॉरगेट एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। माफ कर दो सबको अनकंडीशनली, फ्रेंड, कोलीग्स, रिलेटिव्स, योर न्यू अवतार, 40 न्यू बिगिनिंग। और देखो कि मतलब लाइफ कैसा न्यू टर्न लेती है। 40 पर पहुंचकर आपका फ्रेंड सर्कल वो उतना लंबा चौड़ा वाला नहीं रहता, एक छोटा फ्रेंड सर्कल रह जाता है, एक छोटा सोशल सर्कल रह जाता है। लेकिन जो भी रह जाते हैं वो मीनिंगफुल फ्रेंड्स होते हैं, उनसे आप दिल की बातें कर सकते हो, ज्यादा डीप, मीनिंगफुल और सेंसिबल बातें कर सकते हो। मजा आता है आपको उनसे बात करके, अपने दिल की बात आप उनसे कह सकते हो। और यार खुद को ना एक्साइटेड रखना ईच मॉर्निंग इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। और वो तो ट्रू है यार 40, 50, 60 किसी भी एज पे, बट 40 पे जब आप पहुंचे हो, आपके पास कुछ साल बचे हैं जब आपके घुटने काम कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हो, करो ट्रैवल। अपनी एक बकेट लिस्ट बनाओ, वो चीजें जो आप अपने चाइल्डहुड में, यंग एज में बहुत शिद्दत से करना चाहते थे लेकिन यार मौका नहीं मिला, छूट गई, उनकी लिस्ट बनाओ। उनमें से कौन सी चीजें हैं जो आप अपने अगले 10, 15, 20 साल में कर सकते हो, कहीं वो चीजें करने का मौका ना छूट जाए। कैसे भी करके उनके लिए समय निकालो और उनको करने की भरपूर कोशिश करो। तो 40 पे आके हेल्थ का ध्यान रखना है, मेंटल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है, अपने सोशल और फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 40 पे पहुंचना एक ब्लेसिंग भी हो सकता है, एक कर्ज भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपने 40 तक की लाइफ में जो कुछ भी सीखा है उसको आप 40 के बाद कैसे लीवरेज कर सकते हो, कैसे अपने लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मेंटली, फिजिकली अच्छी शेप में हो, बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट टू यू। अगर नहीं हो, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास मौका है खुद को समेटने का, संवारने का, सजोने का और आगे एक बेहतरीन तरीके से बढ़ने का। जस्ट गेट एवरीथिंग इन शेप। ऑल द बेस्ट।